क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं पंकज कुमार। ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन क्लास 6 का। हाँ, पंकज इंग्लिश स्किल टेस्ट सीजन 2 का एग्जाम हो चुका है। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, और जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, चलिए वीडियो सॉल्यूशन जल्दी से देख लीजिए, और जो नहीं एग्जाम दिए हैं और वो वीडियो देख रहे हैं तो भी देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हम भी इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में, इस स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करते। और इस वीडियो सॉल्यूशन से कुछ सीखिए और नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग खुद को तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए, और ये भी देखिए कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आप बना सकते थे और कितने क्वेश्चंस आपसे बनने लायक नहीं था। ठीक है, तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए आंसर की के जैसा भी काम करेगा। आप मिला लीजिए और इसे देखिए कितने क्वेश्चंस आपने रॉन्ग करा है और आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पर लिख लीजिएगा, राइट इतना है, रॉन्ग इतना है। ठीक है, और आपको जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 19 जनवरी को, तो देख लेना कि आंसर की के अनुसार ही आपका रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 21 जनवरी को मथुरापुर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आना नहीं भूलिएगा। और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो भी आइए, क्योंकि गया के सभी टीचर्स वहां पे आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपका टाइम, आपका समय बहुत कीमती होता है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन क्लास 6 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा ये क्या कह रहा है, द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ 65 करोड़ 75,80,129। ध्यान दीजिएगा, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे का दिमाग चकरा दे भाई, लेकिन बहुत आसान है। देखोगे क्या है, हम लोग ये यूज करते हैं 2 लाख का हो गया, फिर ये क्या हो गया 10,000 का हो गया। ठीक है, नहीं तो हम लोग अगर करोड़ से चलते हैं, करोड़ की बात करा है तो ये 2 डिजिट हम लोग करोड़ के लिए लेते हैं, फिर क्या होता है लाख होता है, फिर 10,000 होता है, और ये फिर ध्यान दीजिएगा हम लोग लेते हैं क्या, ये हम लोग लेते हैं सैकड़ा वाला लेते हैं, सैकड़ा वाला बोले तो 100 वाला लेते हैं। तो शुरू कहां से करा है, ध्यान दीजिएगा 5 करोड़ से, तो 5 करोड़ इसको छोड़ देंगे, अब यहां से लेंगे क्या 5 करोड़। अगर 50 करोड़ बोलता तो 5 जीरो, 56 करोड़ बोलता तो 56 लेते, तो 5 करोड़ हो गया। लाख है क्या, लाख नहीं है, तो लाख नहीं है तो इसको जीरो दे दिए। अब क्या है 5,000, 5,000 है क्या, नहीं 75,000 है, तो 75,000 हो गया, और 80,129 है, तो ध्यान दीजिएगा 829 है, तो यही हमारा हो गया आंसर, जो किस ऑप्शन में है 5,0075829, तो ये हमारा हो गया आंसर कौन सा, सेकंड। अगर ध्यान दीजिएगा 5 अरब बोलता, 5 अरब बोलता, तो ध्यान दीजिएगा अरब, ध्यान दीजिएगा ये अरब हो जाता 5 अरब, ये 10 करोड़ हो जाता, 10 लाख हो जाता, 10,000 हो जाता, और ये सैकड़ा वाला हो जाता। आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कीजिएगा, आपके लिए बेहद आसान होगा। मान लीजिए रैंडमली हम लेते हैं 20 करोड़, क्या 20 करोड़ 1,02,343, तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो आप इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखना, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, तो इसका आंसर सेकंड होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप कौन सा आंसर लगाए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि इतना जो डिजिट दिया हुआ इसे सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर में जो बड़ा डिजिट होता है पहले लिखते हैं 7, क्या हो गया मेरे भाई 7320, 7320 हो गया, दैट मीन्स आंसर हो गया कौन सा, सेकंड। अगर बोलता कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए इसका प्रयोग करके, जिसमें जीरो को आपको लेना ही लेना है, तो आप इसको बनाते कैसे 2037, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, जो ये 4 डिजिट को यूज करके बनाया गया, और ये 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या हो गया, जो 4 डिजिट को बनाकर यूज करके बनाया गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्या, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग मुझे बताइए कि आपका क्या 2 में 2 सही हुआ है क्या। आई होप कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपका 2 में 2 सही जरूर हुआ होगा। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो बहुआ वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर क्या 10,000 है, नहीं, इसका आंसर हो गया कितना 1,000। 1 किलो में 1,000 होता है, और 1 केजी में 1,000 ग्राम होता है, और 1 किलो जूल में 1,000 जूल होता है। किलो मीन्स होता है 1,000 और ग्राम मतलब होता है ग्राम, तो 1 केजी मीन्स 1,000 ग्राम, आंसर हो गया फर्स्ट। आगे देखिएगा, रेशमा ने 18 केजी जो है, 18 केजी जो है वो क्या करती है, बर्फी तैयार करती है। उसमें क्या क्या मिलाकर, खोया, इसी को आप लोग बोलते हैं खोआ, नोट खोआ, खोया।
और शुगर मिलाती है कितने अनुपात में, 7 और 2 के अनुपात में। तो कह रहा है कि खोया का क्वांटिटी क्या है। सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा डियर मेरे, इसमें क्या है, खोया को K से लिखते हैं और शुगर को 1 से लिखते हैं। ये 7:2 में मिलाया गया है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 9। 9 का वैल्यू कितना है 18, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 2। तो क्वांटिटी ऑफ खोया पूछ रहा है, तो 7 का वैल्यू कितना हुआ, 2 से गुना कर दिए तो 14 हो गया क्या, 14 हो गया क्या, सही आंसर हो गया 3rd। ठीक है, आई होप कि आपका भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा, सही हुआ होगा। 9 का वैल्यू 18 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आंसर हो गया 3rd। आगे देखिएगा, चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सॉल्यूशन जल्दी करूंगा और ज्यादा समय देने की कोशिश नहीं करूंगा, किसी भी समय पर ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय संख्या पत्ती में कितना होगा, हाउ मच, इतना लिखा हुआ इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। तो इंटरनेशनल में हम लोग मिलियन बिलियन का प्रयोग करते हैं। आप जानते होंगे, आप तो मतलब बहुत वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, और आप खान सर का नाम जानते होंगे, खान सर का वीडियो मिलियन में व्यू चल जाता है। तो आप देखते होंगे 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में ध्यान दीजिएगा कितना होता है मेरे भाई, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख होता है। अब बताओगे कितना जीरो है, 3 और 3 6 जीरो। यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 बिलियन में 6 जीरो होता है, तो 10 बिलियन में ध्यान दीजिएगा 7 जीरो होगा क्या, 10 बिलियन में ध्यान दीजिएगा 7 जीरो होगा क्या। ध्यान दीजिएगा 1 मिलियन में इतना होता है, तो 10 मिलियन में कितना होगा, 10 मिलियन में कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा मैं कैसे करता हूं, 1 हो गया 1 मिलियन, 1 मिलियन में क्या बताए थे, 10 0 0 और क्या हो गया 0 0। अगर हम लोग यहाँ पे एक जीरो अलग से चिपका देते हैं 10 मिलियन, तो एक यहाँ पे भी चिपकाना पड़ेगा। तो 3 और 3 6 और ये कितना हो गया 7। तो इसी को लिखा गया कितना, 10 मिलियन, जो किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 में कितना जोड़ा जाए कि -13 हो जाए, तो 20 में कितना जोड़ा जाएगा कि -13 हो जाए। तो तय सी बात है, ध्यान दीजिएगा 20 में हम x जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, -13। तो बाबू बताइएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया, -33 हो गया क्या, ये -33 हो गया क्या। सही आंसर हो गया कौन सा, लास्ट, -33 हो गया। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1296 विभाज्य संख्या निम्न में से कौन है। ठीक है, इससे विभाज्य संख्या कौन है, तो 12 9 6 का पहले तुम एलसीएम निकाल लो कि इससे, ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम कितना है। तो 12 9 6 का एलसीएम हमको लगता है कि 36 है। 36 से आपका 72 डिविजिबल है, 36 डिविजिबल है, और 36 इंटू 4 करें तो 144 डिविजिबल है। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, लास्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ध्यान दीजिए 72 36 144 तीनों जो संख्या है, ये 12 से भी डिविजिबल है, 9 से भी, और किससे, 6 से भी डिविजिबल है। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। आई होप कि आपका सभी क्वेश्चन सही हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए एक धावक को 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो आयताकार मैदान पर कितना चक्कर लगाएगा। मान लीजिए कि आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहां से एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा आपको देखना है। तो 15 15 30 और 10 और 10 20 30 और 20 कितना, 50 मीटर तय करेगा। 50 मीटर एक चक्कर में तय करेगा। तो हम लोग चक्कर मान लेते हैं x, और कितना दूरी तय करना है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा 50 दूना 100 होता है। तो यहाँ पे 20 चक्कर लगाएगा क्या, 20 चक्कर लगाएगा क्या। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड। सब बहु वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़ोगे, एक समषष्टभुज, अगर इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं समझ में आ रहा है तो हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं, सॉरी एक साइड 8 है, तो इसका पेरीमीटर क्या है। तो आप जानते हैं ना, यही देखिएगा खूबसूरत मैं बना रहा हूं हेक्सागोन, है ना, हेक्सागोन। ठीक है, यही तो आपका है, और सम है तो सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। एक हमारा कितना है, 8 है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंचन जी के पास 5 kg 200 ग्राम वजन का तारबूज था। इसमें से इतना वो अपने पड़ोसी को मुस्कान को दे दी। मुस्कान अच्छा नाम है लड़की का। अब कंचन के पास कितने तारबूज बचे हुए हैं, तो ये लड़की के पास है कितना, 5 kg 200 ग्राम है।
5 केजी 200 ग्राम है, इसमें से ये लड़की 2 केजी 750 ग्राम 750 ग्राम किसको दे दी? अपने पड़ोसी को। तो उनके पास बचा कितना? उनके पास कितना बचा? तो बताइएगा। 5 केजी में से 2 केजी गया तो 3 केजी बचेगा, लेकिन 200 ग्राम में से 750 ग्राम नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करेंगे कि 1 केजी यहां हम लोग ले लेंगे, यहां कैरी कर लेंगे, तो इसको 4 केजी रखते हैं, 4 केजी। और यहां बताइएगा 1 केजी ले लिए तो ये हमारा कितना हो गया? 1200 ग्राम। क्या? 1200 ग्राम। अब बताइएगा 1200 ग्राम में से 750 ग्राम गया तो बताइएगा 450 ग्राम हुआ क्या? और 4 केजी में से 2 केजी गया तो कितना बचा है? 2 केजी 450 ग्राम। 2 केजी 450 ग्राम। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। ठीक है, आप थोड़े ना ऐसे कैरी कर लोगे। तो यहां पे 4 केजी कर दिए हैं और पहले से 200 ग्राम था, 1000 ग्राम इसको अलग कर लिए तो 1200 ग्राम हो गया, और 1200 ग्राम में से 750 ग्राम घटा दिए तो 450 ग्राम, और 4 केजी बचा था उसमें से 2 केजी घटा दिए तो 2 केजी हो गया। सही आंसर हो गया कौन सा? दिल्ली। आगे चलोगे। क्या रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। तो 5.64, 5.03, तो 6 के बाद यहाँ पे 0 है तो छोटा हो गया इससे। 5.7 तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है तो ये तो छोटा हो गया। 5.78 यहाँ पे 0 है तो ये तो 7 0 है, 7 8 हो गया। तो सही आंसर हो गया कौन सा? दिल्ली। लास्ट हमारा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भाग है? तो 40 मिनट जो है 60 मिनट का कौन सा भाग है? तो ये ध्यान दीजिएगा 2/3 भाग है क्या? 2/3 भाग है क्या? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 2 दूना 4 और 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज के ही दिन मुझे सारा वीडियो रिकॉर्ड करना है, और ठीक है तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे समय नहीं दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपको सटीक अप्रोच और फास्ट अप्रोच बताया जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा वीडियो को, ज्यादा मतलब लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। ठीक है, अगर ज्यादा समझना होगा तो अपने गुरु जी से आप पूछ लीजिएगा इन डिटेल। देखिएगा एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आपको आयत यही पढ़ाया गया होगा। एक आयत में 1 विकर्णीय होता है, 1 विकर्णीय होता है तो 2 विकर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। यदि 3x - 3 इक्वल टू 12 है तो x का मान बताइए। तो 3x - 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया क्या? x इज इक्वल टू 5 हो गया क्या? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना में आपको खाली स्थान का वैल्यू बताना है तो x निकालना है। तो x हमारा ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 18x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19 अपॉन कितना? 90 अपॉन कितना? 18। तो ये हो जाएगा कितना? 5। कितना हो जाएगा? 5, जो किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का अनुपातिक मान क्या होगा? मतलब इसका प्रोपोर्शनल वैल्यू कितना होगा? तो 14 अपन क्या कह रहा है? 15। इसमें ध्यान दीजिए कॉमन फैक्टर उसको निकाल देंगे तो इसको हम लोग कर देते हैं 8 × 5 = 40 और 3 × 5 कितना? 15। तो 8:3 हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। इसमें से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 जोड़ने पर क्या बनता है? तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6 और कितना हो गया? 7। इसमें अगर आप 1 ऐड कर देते हैं, इसमें अगर 1 आप ऐड कर देते हैं तो 0 0 0 0 0 0 और क्या हो गया? 0। ठीक है, इतनी सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप 3 पहले ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए और फिर 2 ले लीजिए। तो ये हो गया 1000, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, ये तो आपका हो गया 100, ये हो गया 10,000, ये हो गया 10 लाख और ये हो गया करोड़। कहने का मतलब हो गया कि 1 करोड़। क्या? 1 करोड़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी कैसे लिख दिया आपको समझ में आया क्या? मैं जल्दी कैसे लिख दिया आपको समझ में आया क्या? पहले 3 का बनाएंगे, कितना का? पहले हम लोग कितना का बनाएंगे? 3 का 100 है, फिर 2 का तो 10,000 है, फिर 2 का तो 10 लाख है, और फिर 2 का कर देंगे तो 10 करोड़ हो गया, और फिर 2 का कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा 10 अरब हो गया। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। निम्न में से कौन तापमान में अधिकतम वृद्धि प्रतिशत कर रहा है? तो ये 0 से कितना गया? 10। ठीक है, अधिकतम वृद्धि प्रतिशत कर रहा है।
ये ध्यान दीजिएगा 0 से कितना गया है 10 गया है, ये -4 से कितना गया है 10 गया है, और -4 से कितना गया है 8 गया है, और ये 7 से कितना 0 गया है। ठीक है, तो आप इतनी सी बात बताइए कि ये कितना 10 बढ़ा है, कितना पे 0 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द मैक्सिमम इंक्रीज इन क्या है टेम्परेचर। वृद्धि प्रतिशत वहां पे कह रहा है, लेकिन यहां पे तो परसेंटेज नहीं कह रहा है। तापमान में वृद्धि प्रतिशत बताइए कितना है, और इसमें तो परसेंटेज है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग द मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, तो चलिए मैं इंग्लिश को सही मानता हूं, यहां से प्रतिशत। अच्छा प्रतिशत थोड़े ना, हाँ ध्यान दीजिएगा प्रतिशत नहीं है, मैं भी हिंदी को गलत पढ़ रहा था। यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, प्रदर्शित है। क्या है? प्रदर्शित है, और इसी का इंग्लिश मीनिंग लिखा है क्या? शोइंग। तब तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया, अब तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, यहाँ कितना बढ़ा है 10, यहाँ पे कितना बढ़ा है 5 और 8 कितना हो गया 13, यहाँ पे कितना बढ़ा है 10 और 4 14, यहाँ पे कितना बढ़ा है 7, क्या 7। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को कहां मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा थर्ड में मिल रहा है ना। सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में मिल रहा है? थर्ड में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1 से 10 तक की गिनती आने वाले अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एक हमारा भाज्य है कि अभाज्य, बताओ एक भाज्य है कि अभाज्य, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, 2 हमारा क्या है अभाज्य है, 3 हमारा क्या है अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 और क्या है अभाज्य है। यही 4 हमारा अभाज्य नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। सबको ऐड कर देना है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, और 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। याद रहे 1 ना तो प्राइम नंबर है, ध्यान दीजिएगा प्राइम नंबर नहीं है। क्या कौन प्राइम नंबर नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ध्यान दीजिए लिस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है, 2 3 5 7। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक और खुद से भाग लगे उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 10 तक में केवल यही 4 प्राइम नंबर है। ये सबका सम पूछ रहा था, सम कितना होगा? तो सबका सम हो गया 17। आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर है 20। कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल होगा? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है डिजिट सम क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। कोई भी संख्या 9 और 3 से तब कटेगा जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है। तो 6 5 11 5, 6 5 11 5, नहीं तो ध्यान दीजिए 6 5 11 5 कितना हो गया 16, 16 4 क्या हो गया 20। तो 20 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा तो नहीं होगा। ऐसे भी देख सकते हैं 5 और 4 9, 6 5 11 नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देखोगे 7 2 9, लेकिन 8 3 11 नहीं कटेगा। 6 और 3 9, ये ध्यान दीजिएगा आपका 9 से कट जाएगा। 7 और 2 9 हो गया, लेकिन 8 तो अकेला बच गया, तो ये भी आपका नहीं कटेगा। मैं क्या बताया? कोई भी संख्या 3 से तब कटेगा जब उसका सम ऑफ डिजिट्स 3 से कट जाना चाहिए। कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल कब होगा? जब सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, निम्नलिखित रोमन संख्याओं में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो ये हमारा बताओगे एल कितना होता है? 50 होता है। ए कितना होता है? 50। तो ये कितना लिखा हुआ है? 62, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा सी हमारा कितना होता है? 100। क्या होता है? सी होता है क्या? 100। और सी में 10 घटा दिए तो कितना हो गया? 90। और एक कितना हो गया? 91। 91 को ऐसे लिखते हैं। अब सी कितना होता है? 100। और एल कितना होता है? 50। तो 100 में से अगर ध्यान दीजिएगा कोई संख्या पहले लिखते हैं बड़ा के पहले छोटा लिखते हैं तो घटाव होता है। याद रहे, बड़ा के पहले छोटा लिखते हैं तो इसका मतलब है कि घटा के लिख रहे होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा सी कितना होता है? 100, एक्स कितना होता है? 10। तो ये कितना हो गया? 90। और एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? 91। तो ये ध्यान दीजिएगा कितना होता है? सी कितना होता है? 100, 50 घटा दिए तो 50। तो ये 50 लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। एल कभी भी पहले नहीं लिखा जाता है। एल कभी भी बड़ा संख्या के पहले, बड़ा सिंबल के पहले नहीं लिखा जाता है। क्या? एल नहीं लिखा जाता है। कौन को नहीं लिखा जाता है? एल और भी पहले कभी नहीं लिखा जाता है। किसी के पहले, बड़ा संख्या के पहले आप एल भी नहीं लिख सकते। लिख देंगे तो कॉमन एरर गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कॉमन एरर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो एल सी नहीं होगा। अगर आपको 50 लिखने का शौक है तो 50 को डायरेक्ट एल लिखिए ना। तो एल सी गलत है, 50 को क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। ये हमारा कितना हो गया? एल 50 होता है। एक छोटा लिखे हैं तो ये कितना हो गया? 50 में से 10 गया तो 40, और ये कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 44। क्या हो गया? 44। एक कितना हो गया मेरे भाई? एक कितना हो गया? 44 हो गया, है ना। एक कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, चलो
तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, रोमन नंबर्स कौन है जो गलत लिखा हुआ है? तो एलसी। एलसी होता ही नहीं है। एल और भी कभी भी बड़ा के पहले हम लोग नहीं लिख सकते, एक गलत होता है। आगे चलोगे, इतना का सरल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा, तो 5 चौका 20 और 2 22 बटा कितना हो जाएगा? 5। आंसर हो गया दिल्ली। आई होप कि आपका सही हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करना है, इसको सोल्व करना है कि इसका क्या होगा वैल्यू। तो मुझे इतनी सी बात बता दो कि जोड़ो 6 और 1 कितना हो गया? 5। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 कैरी कितना? 1। 6 और 3 कितना? 9 और 9 और 6 कितना? 15 और 1 कितना हो गया? 16। नहीं तो आप कैरी करके ही जोड़ना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे आपको दिक्कत होता तो ऐसे जोड़ लो। 7 6 5 3 4 6 0 और 1 कितना हो गया? 3 6। इसको जोड़ दो, 6 5 11, यहाँ कैरी 1, तो 6 1 7 6 13 और 3 कितना हो गया? 16। कैरी कितना? 1। 8 और 4 कितना हो गया? 12। कैरी कितना? 1 और 3 और 1 कितना हो गया? 4। 62 61 हो गया। और इसमें से हम लोग को घटा देना है 28 67, तो एक घटा देना है। तो मुझे इतनी सी बात बताइए, 11 में से 7 गया तो कितना? 4। 15 में से 6 गया तो कितना? 9। 11 में से 8 गया तो कितना? 3। और 3 में से 2 गया तो कितना हो गया? 1। तो 1394 कहीं आना चाहिए, जो किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आई होप कि आप इसे बना लिए होंगे, है ना? आप इसको बना लिए होंगे। तो आंसर हो गया कितना? 1394। ठीक है, चलो, ये सब हमारा क्या था? सम था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का कोई सममित रेखा नहीं है? सममित रेखा नहीं है, दैट मीन्स सिमेट्रिकल लाइन नहीं है। समबाहु त्रिभुज में तो सिमेट्रिकल लाइन बनता ही है, यही आपका क्या हो गया? समबाहु हो गया। सिमेट्रिकल लाइन यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देगा, उसी लाइन को बोलते हैं सममित रेखा, सिमेट्रिकल लाइन। जितना इतना देखोगे, अगर सिमेट्रिकल लाइन होगा तो क्या होगा? ध्यान दो, ए आधा एक तरफ हो गया और सेम फोटो आधा इस तरफ हो गया। तो ऐसे फोटो ऐसे पार्ट में बांट देने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भी होगा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया क्या? सी। तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ए हो जाएगा हमारा क्या? सिमेट्रिकल लाइन। ध्यान दीजिएगा, आयत में भी हो ही जाएगा, आयत में भी सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, आयत में सिमेट्रिकल लाइन कौन हो जाएगा? देखो, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आयत में भी सही है, लेकिन विषम बाहु में नहीं होगा। विषम बाहु कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो ये ध्यान दीजिएगा विषम बाहु है, तो विषम बाहु में कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगा, कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगा। या मान लीजिएगा कि ऐसे है, या फिर मान लीजिएगा कि ऐसे है, और फिर मान लो कि यहां से ऐसे और यहां से ऐसे है, तो विषम बाहु है। विषम बाहु में कोई सिमेट्रिकल नहीं होगा। आप कहीं से भी लीजिएगा तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, कहीं से भी ले लीजिएगा सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो विषम बाहु में चूंकि क्या होता है, प्रत्येक साइड जो होता है, ईच साइड होता है जो आपस में बराबर नहीं होता है, और विषम बाहु में आपका सिमेट्रिकल लाइन नहीं मिलता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। तो सिमेट्रिकल लाइन उसी में होगा, उस त्रिभुज में होगा जिसमें कम से कम 2 भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। विषम बाहु में नहीं मिलेगा। 9 7 5 6 को घटाना इतना से। आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि 6 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 0 चिपका दीजिए। तो 6 में से 6 गया। अब बताओगे 75 में से, ध्यान दीजिएगा, 28 गया तो कितना बचेगा? 75 में से 28, 15 में से 8 गया तो 7, और 6 में से 2 गया तो कितना? 4 बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 गया तो कितना? 2 बचेगा। तो 2.476 अच्छा, ये तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, यही गड़बड़ हुआ है। ये ध्यान दीजिए, 6 में से 0 गया तो 6 हो गया, और 15 में से 8 गया तो कितना? 7 हो गया, और 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 9 में से 6 गया तो कितना हो गया? 3 हो गया। 3.476, जो कि किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है ना। ये किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है? तो पृथ्वी ग्रह है, नेपच्यून एक ग्रह है, ध्यान दीजिएगा, जुपिटर एक ग्रह है, मून क्या है? ये तो सैटेलाइट है, किसका? किसका उपग्रह है? तो ये चंद्र, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये आपका ग्रह नहीं, उपग्रह है। तो सही आंसर सेकंड हो गया। दिन रात का मुख्य कारण क्या है? दिन रात का मुख्य कारण ध्यान दीजिएगा क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, और ध्यान दीजिएगा
रिवॉल्यूशन नहीं होगा, रोटेशन ऑफ क्या हो जाएगा, अर्थ। पृथ्वी का ध्यान दे, रिवॉल्यूशन से तो ध्यान दे साल होता है, एक बार चक्कर लगाता है तो एक साल होता है 365 दिन। और ध्यान दीजिएगा पृथ्वी को अपने अक्ष पर रोटेट करने में कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगता है। तो यही दिन रात का क्या होता है, कारण होता है। पृथ्वी का ऐसा नहीं होगा, तो सही आंसर हो गया कौन, फर्स्ट। आगे देखोगे, भारत पृथ्वी के किस भाग में स्थित है, तो भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बोले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलोगे, नेक्स्ट, अब कैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आप जानते हैं क्या, ये चीज आप जानते हो क्या। मान लीजिए कि ध्यान दीजिएगा ए अर्थ है और यहां से इक्वेटर जाता है, बीचे बीच काटता है पृथ्वी को, तो इसके ऊपर वाले जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध है। यहां पे देखिएगा ऐसे ही भारत है, मान लीजिए कि यहां पे ध्यान दीजिएगा ऐसे ही यहां से ये आपका क्या है, भारत है, ये आपका क्या है, भारत है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाता हूं फोटो, ऐसे तो मुझे बनाने आता नहीं है। चलो, ये जो है यही हमारा ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये आपका भारत है। ठीक है, इक्वेटर को टच नहीं करता है, तो उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत है। ठीक है, अगर इक्वेटर के ऊपर है ये तो नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध में, नीचे जो होता है मतलब दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। ये तो आपको रट्टा होना चाहिए, आपको याद होगा। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा का। ऐसे गंगा के बहुत सारे सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहायक नदी क्या है, यमुना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट मुख्य रूप से किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है, जो मुख्य रूप से कहां है, नेपाल में है। हिमालय का ही चोटी क्या है, कंचनजंगा, जो कहां है, भारत में है। भारत के पीओके में ध्यान दीजिएगा, पीओके में ध्यान दीजिएगा ऊंचा चोटी कौन है, केटू है। क्या है, केटू है, याद रखिएगा। लाल किला किस नदी के किनारे है, तो लाल किला जो है दिल्ली में है, और दिल्ली ध्यान दीजिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी आया था, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सारनाथ किस राज्य में है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे गौतम बुद्ध अपना सबसे पहला प्रवचन दिए थे, कहाँ, सारनाथ में। ठीक है, आगे चलोगे, जन गण मन गाने की समय अवधि कितना है, 52 सेकंड है। ये तो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता होगा, इसका प्रैक्टिस भी करवाया जाता होगा कि आप 52 सेकंड्स में इसको समाप्त कीजिए। आगे है, बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख क्या होता है, तो इसमें सरपंच होता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र में, हमारे देश के राष्ट्र में, हमारे देश में केंद्र में मुख्य रूप से प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। और ग्राम कचहरी में कौन होता है प्रधान, सरपंच होता है। लेकिन ये बिहार में कॉन्सेप्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी ध्यान दीजिएगा जो हेड होगा वो सरपंच ही होगा, कहीं पे मुखिया भी हेड हो सकता है। आगे चलिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे एप्पल लगा देंगे, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 26 नवंबर को होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, मनाया जाता है ये आपका संविधान दिवस। ठीक है, और 15 अगस्त को ध्यान दीजिएगा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। क्या, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। आगे चलिएगा, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। धारा 370 को अंत किया गया किस राज्य से संबंधित था, तो ये ध्यान दीजिएगा बहुत ही मतलब खतरनाक धारा था, खतरनाक धारा था, आर्टिकल था 370, जो केवल और केवल किस देश के पर लागू होता था, जम्मू कश्मीर पर, जिससे इसको विशेष अधिकार प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। ठीक है, बहुत अलग प्रकार का अधिकार प्राप्त था। तो इसको बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी के सरकार में ध्यान दीजिएगा 370 को क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ोगे, पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। ठीक है, आगे बढ़ोगे, भगवान महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो ये ध्यान दीजिए जैन धर्म के थे। और हिंदू और बौद्ध धर्म के कौन थे, तो बौद्ध धर्म के महात्मा गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म का, और महावीर किस धर्म का था,
किस धर्म के थे? जैन धर्म के। आगे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? बहुत सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारनाथ लगा दिए होंगे जो कि गलत है। महात्मा बुद्ध सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिए थे। अपना पहला प्रवचन कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रवचन कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। अक्सर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे भाइयों का एक क्वेश्चन गलत हुआ होगा, वो एप्पल ही लगा दिए थे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला प्रवचन सारनाथ में और ज्यादा से ज्यादा प्रवचन श्रावस्ती में। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे चलिएगा। गया स्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये रानी अहिल्याबाई ने करवाई। रानी अहिल्याबाई ने गया स्थित विष्णुपद मंदिर का इसने स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से सबसे उत्तरी नगर कौन है? तो सबसे उत्तरी नगर जो कौन है, जम्मू कश्मीर तरफ पड़ता है, ये हमारा क्या है? मांडा। ये क्या है? मांडा। ठीक है। और सुतांगडोर जो है ये कहां है? ये हमारा ध्यान दीजिएगा कहां है, ये बता दो। ये पश्चिमी है। क्या? पश्चिमी। बोले तो क्या? वेस्टर्न है। ये क्या है? वेस्टर्न है, पश्चिमी है। आलामगिरी क्या है? ये पूर्वी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता मतलब उत्तर प्रदेश तक ही जाके सिमट गया। अब ये नहीं बोलिएगा सर कि उत्तर पूरा में तो त्रिपुरा पड़ता है, मेघालय पड़ता है, मणिपुर पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का उतना बड़ा रेंज नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का रेंज उत्तर प्रदेश तक ही सिमट गया था। तो पूर्वी जो है कहाँ है? आलमगीरपुर जो है सबसे पूर्वी है, सबसे पूरब का पॉइंट है। सुतांगडोर जो है पश्चिमी है, गुजरात में पड़ता है। और दैमाबाद जो है साउथ में है। कहां? साउथ में। ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी है। क्या बोल सकते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा दक्षिणी है। ये क्या है? दक्षिणी है। तो सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है, दक्षिणी जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, वो दैमाबाद है। पूर्वी आलमगीरपुर है। सुतांगडोर कहां है? पश्चिमी है। मांडा कहां है? उत्तरी है। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी। यहां पे लोग नगर के जैसा बसे हुए थे, तो नगरीय थी। आई होप कि आपका ये भी क्वेश्चन सही हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक ध्यान दीजिएगा मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या? बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, वोट देने का अधिकार का आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष का अगर आप हो चुके हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आपका वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। रूस का राजधानी कहां है? मॉस्को है। नोट मैक्सिको, मॉस्को है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीलंका भारत के किस दिशा में है? तो श्रीलंका तमिलनाडु के नीचे है और तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है। तो आपका श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में है। पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है। पूरब में कौन है? तो पूरब में ध्यान दीजिएगा बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब कंट्री है। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में अफगानिस्तान और चाइना आ जाएगा। आगे, पूर्वी घाटी। यहां पे क्वेश्चन तो उड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन कैसे है भाई? एक क्वेश्चन कैसे है? देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन 49 में मैं बताता हूं कि 49 में क्या है। देखिए, हाँ 49 में शायद आपके पास होगा एक क्वेश्चन। 49 में है, सह्याद्री पर्वत किस क्षेत्र को कहते हैं? तो सह्याद्री जो होता है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को बोलते हैं। किसको? पश्चिमी घाटी को या पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सह्याद्री। तो सह्याद्री ध्यान दीजिएगा, सह्याद्री भारत के किस क्षेत्र को बोलते हैं? ठीक है, तो विच रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सह्याद्री? तो इसको पश्चिमी घाट को बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी का केंद्र बिंदु कहां होता है? तो सुनामी कहां आता है? रेगिस्तान में आता है कि महासागर में? तो महासागर में आता है। तो सुनामी का केंद्र स्वाभाविक सी बात है कि सागर में होगा। कहां होगा? सागर में। सागर के केंद्र में होता है, वहीं से सुनामी का उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि करना, ऊर्जा देना, रोगों से बचाना, आपातकालीन ऊर्जा देना। तो नहीं, वृद्धि करना। ठीक है, क्या है? टू ग्रो, बढ़ने में मतलब सहायक होता है। क्या? प्रोटीन। प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है, ये बॉडी को ग्रो करता है, मसल बनाता है। इसीलिए जो जिम जाते हैं तो उनका मसल ब्रेक करता है, तो उसके लिए वो प्रोटीन लेते हैं। और क्या ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा कौन देता है?
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। वसा क्या देता है सर? तो वसा मतलब ऊर्जा, वसा जो है ऊर्जा नहीं देता, लेकिन हाँ जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिएगा तो वसा का क्या होगा? खपत होगा, और वो वसा आपको एनर्जी देने लगेगा। लेकिन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो रहा है, फिर भी आप वसा ले रहे हैं, तो वही फैट हो जाता है और चर्बी बढ़ जाता है और आदमी मोटा होने लग जाता है। रोगों से बचाना नहीं है, आपातकालीन ऊर्जा देना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रोगों से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सही आंसर हो गया कौन? वृद्धि होना। आगे, फसाई किन वस्तुओं का मानक तय करती है? तो पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्स स्टैंडर्ड फॉर व्हिच आइटम्स। तो एक खाद्य पदार्थ के लिए है, फूड आइटम्स के लिए। तो सही आंसर हो गया फर्स्ट। विटामिन डी की कमी से कौन होता है? रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है जिसमें बच्चों के हड्डियां क्या होता है? मुड़ जाता है। ठीक है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, अस्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। आग जलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? टेम्परेचर तो चाहिए, जब तक टेम्परेचर नहीं रहेगा आग नहीं जलेगा। ईंधन रहेगा तब ना आप जलाओगे, नहीं तो किस चीज को जला दोगे? ऑक्सीजन चाहिए। याद रहना चाहिए कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रेजेंस जरूर होना चाहिए। अगर इसका प्रेजेंस नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की आपका जरूरत नहीं होता है आग जलाने के लिए। तो सही आंसर कौन हो गया? लास्ट। तो CO2 का आपका जरूरत नहीं होता है, ये एसेंशियल नहीं है आग जलाने के लिए। चालक के सामने लगा शीशा क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। बहुत सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा अपारदर्शी कर दिए होंगे, जो कि गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये पूछेगा कि चालक के साइड मिरर कैसा दर्पण होता है, तो उसको बोल सकते हैं अपारदर्शी, जो कि उत्तल दर्पण लगा होता है, पीछे से पेंटेड होता है, पीछे से कवर लगा होता है। तो साइड मिरर है जिसमें देखता है कि पीछे से ट्रक आ रहा है, कि गाड़ी आ रहा है, कि साइकिल आ रहा है, कि मोटरसाइकिल आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो साइड मिरर बोलता तो अपारदर्शी होता, बोलते तो उत्तल दर्पण होता। लेकिन सामने का मिरर बोल रहा है, फ्रंट बोल रहा है, द मिरर इन फ्रंट। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ है और कांच आगे लगा रहता है, जिससे आगे की ओर देखता है। ठीक है, आगे की ओर देखता है, तो वो कांच तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, आर पर देखता है। कैसे? आर पर देखता है। आपका चश्मा क्या होता है? आपका चश्मा क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, ए पारदर्शी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कितने लोगों ने गलत करा है। आगे, सिरका और जल आपस में क्या है? सोलूबल है। क्या है? सोलूबल है। बहुत सारे लोग तो बॉल लगा दिए, गलत है। सिरका और जल आपस में क्या है? सोलूबल है। आगे चलते हैं। खट्टे भोजन में मुख्यतः पाया जाता है, तो खट्टे भोजन में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि नींबू, ये सब में आपको विटामिन सी मिलता है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, समुद्र से विटामिन डी कहां से मिलता है? तो विटामिन डी जो होता है सूरज के प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। समुद्र से नमक किस विधि से प्राप्त किया जाता है? अवसादन मेथड से, वाष्पन, निस्पंदन और क्या? स्पंदन नहीं, वाष्पन, इवेपोरेशन। ध्यान दीजिएगा, पानी को जमा किया जाता है, उसको इवेपोरेट किया जाता है, तो पानी उड़ जाता है और नमक रह जाता है। तो इवेपोरेशन से नमक बनाया जाता है। पौधे मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो पौधे का कितने मुख्यतः भाग होते हैं, ये बताओ जरा सा। बताओगे, एक तो रूट होता है, इसके बाद चलेंगे तो क्या होता है? स्टेम होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्लावर हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? फ्रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रूट हो जाएगा। और एक तो और होता है ना, लीफ होता है। लीफ मीन्स क्या हो गया? पत्ते। तो शायद मुझे याद नहीं था, तो चलिए मैं लिख दिया, यही होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारा क्या हो गया? जड़ हो गया, उसके बाद तना हो गया, उसके बाद शाखा हो गया, उसके बाद पत्ती हो गया, पत्ती के बाद फ्लावर हो गया, फ्लावर के बाद फूल हो गया। तो मेनली जो होते हैं, मुख्यतः जो होते हैं, 6 ही इसके भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं। कितने? 6 भाग। आंसर हो गया थर्ड। आगे चलोगे। वैसे पौधे जो किसी अन्य चीज के सहारे ऊपर चढ़ते हैं कहलाते हैं साग तो एक झाड़ी है, जैसे कि पालक का साग आप सुने होंगे। झाड़ी तो किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ते। बिसर्पी लता, क्रीपर, रेंग का चलने वाला, ऐसा नहीं है। आरोही पौधा, ध्यान दीजिएगा, आरोही पौधा जिसको हम लोग लत्तर बोलते नहीं, ध्यान दीजिएगा। करेला आप लगाते हैं तो उसके लिए सपोर्ट देना पड़ता है, उसी सपोर्ट पर ऊपर चढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आरोही पौधा। ठीक है, क्लाइंबिंग प्लांट। आगे, वाष्पो उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज, ध्यान दीजिएगा, मेनली डन बाय व्हिच ऑर्गन?
तो क्या है, पत्ती, तना, जड़ और क्या हो जाएगा, फूल। तो ए मेनली किससे होता है, पत्ती से होता है। तो सही आंसर हमारा 61 का क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। देखिए एक क्वेश्चन क्या होगा, पत्ती, क्योंकि ये पतला होता है तो कहीं ना कहीं इसी से आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्यतः किस गैस का क्या होता है, निष्कासन होता है, मतलब कौन सा गैस निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग मानव के लिए बहुत मतलब अच्छी चीज है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पेड़ पौधों में तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी हमको वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलता है वो पेड़ पौधे से मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ होता है CO2 लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, और यही ऑक्सीजन को हम लोग श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम लोग जीवित रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। जितना पेड़ पौधे लगाओगे उतना ही हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कमेगा तो गर्मी घटेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ठीक है, अब पेड़ की संख्या कमेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़िएगा। स्त्रीलिंग पुष्प में किस भाग की अनुपस्थिति होती है, तो स्त्रीलिंग में स्त्री केसर होता है, पंखुड़ी होता है, पुमंग होता है, पुंकेसर नहीं होता है। पुंकेसर नहीं होता है तो आंसर कौन हो जाएगा, दिल्ली। आगे देखोगे, गर्दन और सिर किस प्रकार के संधि के साथ जुड़े होते हैं, तो ये आपका हिंज ज्वाइंट है, इमोवेबल ज्वाइंट है, ध्यान दीजिएगा, कंदुक खलिका संधि है, और धुराग्र संधि पाइवोट ज्वाइंट है। तो इसको आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ये हमारा क्या है, पाइवोट ज्वाइंट है। तिलचट्टा का कंकाल होता है बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, पार्श्व कंकाल, और कंकाल की अनुपस्थिति कंकाल होता है। तिलचट्टा में ध्यान दीजिएगा ऊपर कंकाल होता है। वैसे जीव जिसके कंकाल ऊपर होते हैं वो जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, बहुत का कंकाल ऊपर होता है, जैसे कछुआ हो गया, और बाह्य कंकाल होता है जैसे कि इसको स्केलेटन जो होता है किसमें, कछुआ में हो गया, तो आपका कॉकरोच में हो गया, तिलचट्टा में हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सही आंसर हो जाएगा कौन, फर्स्ट। मतलब कॉकरोच में जो आपका क्या होता है, कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो बाहर होता है, इक्सो होता है। मछली अपनी दिशा मुख्यतः किस अंग की सहायता से बदलती है, तो मछली अपनी दिशा मुख्यतः ध्यान दी, पंख से, सिर से, पूंछ से, पेट से नहीं, पूंछ से, टेल से। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कोई व्यक्ति अगर गहराई में तैरने के लिए जाता है या तैरता है तो देखिएगा पैर में कुछ उस प्रकार से बांध लेता है, जिसके माध्यम से डायरेक्शन को इजीली चेंज कर सकता है। तो पूंछ से अपना डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। निम्न में से कौन सा अजैव घटक है, तो ध्यान दीजिए, चट्टान है, मिट्टी है, वायु है और कुत्ता है। तो वायु जो है अजैव है, चट्टान अजैव है, मिट्टी क्या है, अजैव है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जान थोड़े ना है, ये जीव जंतु थोड़े ना है। कुत्ता क्या है, कुत्ता अजैव नहीं है, कुत्ता अजैव नहीं है, ये तो जैव है। आगे चलते हैं। याक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, आप सोशल साइंस में इसको जरूर पढ़े होंगे। कुत्ता जो है पहाड़ी, याक जो है वो पहाड़ी क्षेत्र, हिली एरिया में आपको पाया जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा और क्या है, जूता। जूता तो बाबू कंडक्टर है ही नहीं, कोयला भी नहीं है और हीरा भी नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो वायु में ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है, 21 होती है, और 78% तो नाइट्रोजन होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। रीजनिंग देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं और कौन सा अक्षर है, तो पी के बाद तुरंत क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू हमारा आंसर हो गया, जो किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। करा कि आकृति में कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं, तो एक वर्ग ए है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए, एक वर्ग एक हो गया और एक वर्ग एक हो गया। तो एक और प्लस एक बोले तो कितने वर्ग होते हैं, 2 वर्ग होते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। अगर पूछता आयत कितने हैं, तो आयत 3 हो जाता, 1 और ये 2 और ये पूरा कितना 3। तो आयत 3 है लेकिन वर्ग पूछ रहा है तो 2 है। आगे, सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा, तो बहु वाला क्वेश्चन हो गया, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। आगे है, निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है, मॉनिटर, सीपीयू और माउस और साइकिल। तो ये तीनों कंप्यूटर का पार्ट्स है, ये तीनों कंप्यूटर का पार्ट्स है। आंसर हो गया हमारा क्या, साइकिल। ठीक है, साइकिल एक जो है भिन्न है। रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, भिन्न चुनना होता है, कलम, किताब, कॉपी और जमीन। तो ये तीनों हमारा क्या है मेरे भाई, तीनों स्टेशनरी है।
ठीक है, तीनों स्टेशनरी है, लेखन सामग्री है, लेकिन जमीन तो एक अलग चीज है, तो तीनों से भिन्न हो गया, तो यही आंसर हो गया। चील, कौवा, गाय और तोता, तो चील है, कौवा है और क्या है, तोता एक पक्षी है, लेकिन गाय जो है जानवर है, तो ये अन्य तीन से भिन्न है, और जो अन्य तीन से भिन्न है तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न चुनने के लिए ही तो कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, गाजर, मूली, अनार, टमाटर, तो टमाटर, गाजर और मूली सब्जी है, तो अनार हमारा फल हो गया आंसर। एक अधिवर्ष लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और इस साल में जो फेब होता है ये 29 डेज का होता है, इसी कारण से 1 डे बढ़ जाता है। आगे है, समानता, आपके घर में सबसे अधिक आयु उम्र किनकी होती है, आपका, पिता का, भाई का, दादा का, तो दादा तो पापा के भी पापा होते हैं, तो सबसे बुजुर्ग तो यही होते हैं ना। आगे है, 6 से 36 हुआ तो 6 का स्क्वायर 36 है, तो यही पैटर्न यहाँ पे करना है, तो 4 किसका स्क्वायर करने से होगा, 2 का स्क्वायर करने से 4 होगा, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था। जब 6 का स्क्वायर करके 36 आया है, तो कितना का स्क्वायर करके 4 आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर करके 4 आना चाहिए, आंसर हो गया सेकंड। करेंट अफेयर है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन है, तो इसका विजेता टीम हमारा, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, और उप विजेता कौन है, भारत है। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 जीता था। इस मैच में वर्ल्ड कप, इस फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच बने थे ट्रेविस हेड बने थे। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ इंडिया, वर्तमान में ध्यान दीजिएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ये तो हमारे प्रेसिडेंट हैं। ओम बिरला, हाँ ओम बिरला सही आंसर है, यही में अभी वर्तमान में क्या है, लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, तो इससे भी आप याद करिएगा, जैसे जल्दी में आपको मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, एकदम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो अर्जुन पुरस्कार ध्यान दीजिएगा कि आपका किस में मिलता है, खेल में मिलता है, खेल जगत में अर्जुन पुरस्कार आपको दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी आपको इसी में दिया जाता है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, के सिवन तो पहले थे, नरेंद्र मोदी तो आपका प्रधानमंत्री है। एस सोमनाथ, हाँ एस सोमनाथ जो है अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम कैसे हो सकता है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है, मुख्यालय है, हेड क्वार्टर्स है। आगे, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, रामनाथ कोविंद, ये तो ध्यान दीजिएगा बिहार में कैसे आ गया, सत्यपाल मलिक, ये हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, यही हो जाएंगे वर्तमान में राज्यपाल। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है, तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम जल्दी में बना था, गया में फल्गु नदी पर बना है, तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। भारत वर्तमान में कितने राज्य हैं, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 है। पहले ध्यान दीजिएगा 28 था, एक नया राज्य बना तो 29 होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब राज्य नहीं रहने दिया गया, इसको टेरिटरी बना दिया गया। क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, नेपाल से सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें लोग उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ध्यान दीजिएगा ज्यादा किलोमीटर में हम लोग को सीमा जो है शेयर करता हो कौन है, बिहार है, 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर जो है, इतना लंबा सीमा शेयर करता है कौन, बिहार, किसके साथ, नेपाल के साथ, तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ, 2014 में हुआ। बहुत से बच्चे 2019 में लगा देंगे, तो 2019 में दोबारा शुरू हुआ था 2.0 करके, लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ, 2014 में हुआ, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी भाषा में, किसमें, देवनागरी भाषा में आपको लिखी जाती है हिंदी भाषा। आगे देखोगे, सबको समान देखने वाले को क्या कहते हैं, तो सबको समान देखने वाले को समदर्शी बोलते हैं। सम मतलब समान, दर्शी मतलब देखना, तो आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द मतलब शुद्ध है, पूजनीय, तो ये तो गलत है, आपको दिख रहा होगा कि आधा जा होता है, लेकिन ये दीर्घाऊ होना चाहिए, दीर्घाऊ, तो आंसर हो गया क्या, थर्ड। आगे, कारा के कितने भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से आप याद किए होंगे, इसके 8 भेद होते हैं, कितने, 8 होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं।
आगे चलिएगा, कुत्ता कौन सी संज्ञा है? तो कुत्ता बोलने से पूरे कास्ट कम्युनिटी की बोध हो जाती है, और जिसको बोलने से पूरे कास्ट और कम्युनिटी का बोध हो जाए वो हमारा कॉमन नाउन होता है। हिंदी में उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ग्रुप हो गया, व्यक्तिवाचक मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर, और भाववाचक मीन्स हो गया अबस्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़िएगा, देयर इज बॉय इन द रूम। देयर इज के बाद यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये बॉय डेफिनिट नहीं है तो द नहीं लगेगा। बॉय का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से नहीं कॉन्सोनेंट साउंड से है तो आ लगेगा। आगे देखोगे, ही क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस लगता है, तो इसमें एस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बॉय इज के बाद डांस नहीं डांसिंग होना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी बताएं ईजे मार के बाद क्या होता है? भी फोर होता है, तो ये तो होने से रहा, ये तो होगा नहीं। हैज के बाद भी थर्ड आना चाहिए, तो ये तो डांसिंग है, होगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा डांसेस, मतलब वो नाचता है, ही डांसेस। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 98, क्राइड, स्टडी, रेडी और क्या है? ब्यूटीफुल। रेडी में वाई होता है ना, तो गलत है। क्राइड में ध्यान दीजिए कराई होता है, लेकिन इसका भीतर फॉर्म चेंज करते हैं तो IED हो जाता है, ठीक है। अच्छा, स्टडी का स्पेलिंग सही है, ब्यूटीफुल में सिंगल एल होता है। ब्यूटीफुल में ध्यान दीजिएगा सिंगल एल होता है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट चुनने बोल रहा है। आगे देखोगे, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ गेट। गेट मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लूज। लूज मीन्स क्या होता है? खोना। और एक लूज होता है ए, जो कि एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है ढीला। जैसे आपका ट्राउजर, आपका पैंट क्या होता है? लूज होता है, तो ये ढीला हो गया, जैसे कि एडजेक्टिव। ए हो गया क्या? ढीला। और ये लूज मीन्स क्या होता है? खोना। क्या? खोना। ए हमारा भार्ब है, ए क्या है? भार्ब है। और एक होता है लॉस, LOSS, ए नाउन है जिसका मीनिंग होता है हानि, या बोले तो मतलब लॉस, नुकसान। आगे बढ़ोगे, सिनोनिम्स बताना है किसका? अलर्ट का। अलर्ट मीन्स क्या होता है? सतर्क। और केयरफुल मीन्स भी होता है सावधान या सतर्क, तो अलर्ट का सिनो क्या हो जाएगा? केयरफुल हो जाएगा। काम मीन्स होता है शांत, रिलैक्स मतलब शांत, और एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। आगे बढ़ोगे, अब नहीं है, तो ये था 1 to 100 क्लास 6 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपका लगभग सभी क्वेश्चंस आपका सही हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था ना आसान था। मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, आसान बोलेंगे, क्योंकि हम बच्चों का केवल बेसिक चेक करना चाहते थे और बच्चों में कंपटीशन का माहौल क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। हम ज्यादा आपको डिमोटिवेट करने के लिए स्किल टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, बस चेक करना चाहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। बच्चों में कंपटीशन हो, आसपास के बच्चों को देखकर आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। जो नहीं पार्टिसिपेट किए थे तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी टीचर इस प्रकार का कंपटीशन आपको करवाता है, स्किल टेस्ट करवाता है, तो उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो ठीक है, रिजल्ट का इंतजार कीजिए 19 जनवरी को, और फिर हम आपसे मिलते हैं प्रोग्राम के दिन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 21 जनवरी। तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।